हो हाय, ये शहीर का बच्चा भी ना बाज नहीं आएगा। क्या हो गया है? क्यों हर वक्त चीखती रहती हो? तुम मेरी अलमारी में क्यों घुसे थे? तुमने बाज नहीं आना? वो मेरी ना टी शर्ट नहीं मिल रही थी तो तुम्हारी अलमारी में वही देखने गया था। क्या मसला हो रहा है तुम्हें? अपने कपड़े रखने की तुम्हें खुद तमीज नहीं है। जहां पर देखो जगह जगह पर बिखरे होते हैं और बहाने से मेरी अलमारी में घुसते हो। तुम्हारी अलमारी में कौन से हीरे पड़े हैं जो कोई नहीं खोल सकता? मिस मुसीबत हो। क्या बोला? आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, डोरेमोन कहीं का। अच्छा, तो मैं तुम्हें डोरेमोन लगता हूं तो तुम भी चश्मा लगाकर बिल्कुल नोबिता लगती हो। आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? अब क्या हुआ है कायनात? मामा, इसको समझा ले। दिन ब दिन बदतमीज से बदतमीज होता जा रहा है। एक लगाऊंगी ना गायब हो जाएगी इसकी। तो मेरे हाथ क्या सिर्फ रोटी खाने के लिए? तुम बच जाओगी मुझसे? आप दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह बात कर रहे हो? तुम करके कौन बात करता है? मामा, ये आप ना खाली बचपन में अच्छा लगता है। इसकी हरकतें देखकर ना इसको इज्जत देने का दिल नहीं करता। मेरी भी तुम्हारे बारे में सेम फीलिंग्स हैं। आप दोनों अपना मुंह बंद करो और खबरदार, मैंने आप दोनों को तुम करके बात करते हुए देखा, बहुत बुरा पेश आऊंगी। मैं करीबी मार्ट तक जा रही हूँ। मेरे आने तक दरवाजा बंद रखना और लड़ाई मत करना। मामा, उसे भी ले जाए, वरना मेरे साथ रोज की तरह लड़ाई शुरू कर देगी। तो तुम चले जाओ ना, मुझे घर पे बहुत काम है। तुम तो सारा दिन घर पर ही बैठे रहते हो। मैंने तुम्हें कुछ कहा है जो तुम मेरे पीछे पड़ गई हो? मुझे नहीं जाना, दिल करता तो चला जाता। चलो, मैंने कहा भी था कि दोनों में से कोई एक मेरे साथ चले और मना भी किया था कि लड़ना मत। मेरे निकलने की देर थी, लड़ना शुरू हो गए। मामा, इसे समझा लें, ये मेरा बहुत दिमाग खाता है। बड़ी बहन का तो जरा लिहाज नहीं करता। अच्छा, तो तुम कौन सा छोटे भाई का एहसास करती हो? बड़ी आई, बड़ी बहन बनती हो। मैं ही नहीं जाती भाई। ऐसा ना हो कि जब वापस आऊं तो एक गंजा और दूसरा टांग पकड़ के बैठा हो। मामा, वो तो मैं ऊपर जा रही थी, आप जाएं। और जो मैंने आपको वो चॉकलेट्स लिख कर दिए हैं ना, वो लाजमी लेकर आना। मतलब ही कहीं की। और हाँ, जब तक मामा ना आए नीचे मत आना। मेरे आने तक आप दोनों अलग अलग रखना और एक दूसरे से बिल्कुल बात मत करना। इन बच्चों का मैं क्या करूं? हर वक्त ही लड़ना शुरू हो गए हैं। कायनात, ये बर्तन ले जाओ, मैंने खाना खा लिया है। खाना खा लिया है तो मैं क्या करूं? अपने बर्तन खुद अंदर उठा के रखो। तुम्हारी आंखें खराब है क्या? मैं पढ़ रहा हूं, उठा लोगी तो क्या हो जाएगा? अगर पढ़ रहे हो ना तो कोई एहसान नहीं कर रहे। नौकर नहीं हो तुम्हारी, खुद उठा के अंदर रख लो। मैं अंधा हूं, मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे दे जाओ। तो घर का काम है, पता नहीं हर बात पे अपने आप को नौकरानी समझती है। तो समझो, मुझे क्या? आगे से जवाब मत दिया करो, ये तुम्हारी सबसे बुरी आदत है। मैंने आप दोनों को मना भी किया था
कि मेरे जाने के बाद बिल्कुल मत लड़ना, लेकिन लगता है आपको मेरे प्यार की जबान समझ नहीं आती। वो मामा वो जल्दी से मेरे मुंह से निकल गया। क्या करूं, इसको देखकर मुझे गुस्सा आता है। मामा ये शुरू होती है ना तो मैं भी शुरू हो जाता हूँ। तो ठीक है, करो बदतमीजी से बात और लड़ो बहुत ज्यादा, क्योंकि प्यार की कही हुई बात तो आप दोनों को समझ नहीं आती। माँ का होना या ना होना घर में एक ही बात है। देख लो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इसकी जिम्मेदार हो, मुझ पर मत डालो। कायनात, इसे छोड़ो और चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ मामा? आपको जितना कह रही हूँ उतना ही करो, आओ मेरे साथ। जी अच्छा। मोहम्मद शहीर, इसको छोड़ो और चलो मेरे साथ। मामा ये आप हमें कहां पर लेकर जा रही हैं? ज्यादा सवाल मत पूछो, मामा हमसे पहले ही नाराज हैं। बेटा, इस ब्लाइंड बच्चे को गौर से देखो। इसके हाथ में जो चार्ट है उस पर क्या लिखा है गौर से पढ़ो, और इसके कटोरे में कितने पैसे हैं वो भी देखो। मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे दे जाओ। और मामा, इसके कटोरे में तो चंद ही पैसे हैं, जैसे 2-4 लोगों ने डाले हों। बच्चे, तुम यहाँ कितनी देर से बैठे हो? मैनू 3 घंटे हो गए ने बाजी। बेटा, आपने जो ये कार्ड पकड़ा हुआ है ये मैं ले सकती हूँ और इस पर कुछ लिख सकती हूँ? जी बाजी, ए ले लो। बेटा, आपके पास कोई पेन या मार्कर है? ये लो बेटा, पेन ले लो, और अब आपने इसको ऐसे लेकर बैठना है, ठीक है? मामा, ये आपने क्या किया? मामा, यहाँ पर इसके कार्ड पर क्या लिखा है? बेटा, अभी घर चलो, कुछ देर बाद दोबारा वापस आएंगे। मामा, इसके पास तो इतने सारे पैसे जमा हो गए। मामा, कुछ भी तो नहीं बदला, वो तो वैसे का वैसे ही बैठा है, फिर ये सब कैसे हो गया? बाजी, आप ही मेरे कार्ड पर कुछ लिख कर गई थी ना? आपने ऐसा क्या लिखा था जो लोगों ने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए? मैंने इस पर लिखा था कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, जिसे आप सब तो देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं देख सकता। लेकिन मामा, इसके चार्ट पे तो पहले कुछ और लिखा था, और आपकी एक लाइन बदलने से उसको थोड़ी सी देर में कितना फायदा पहुंच गया। बाजी, आपका बड़ा शुक्रिया। बेटा, जो आपने लिखा था मैंने बस उसी को खूबसूरती से पेश किया, और तो कुछ नहीं किया। यानी हमारा कहा गया एक एक लफ्ज कितनी अहमियत रखता है, ये मुझे आज पता चला। अच्छे अल्फाज कितना फायदा देते हैं वाकई। मेरे बच्चों, जिस इंसान को सही बात करने और बोलने का तरीका आ गया तो समझ जाओ वो पूरी दुनिया जीत गया। दिल तो बहुत छोटी सी बात है, इसीलिए सबसे पहले अपनी जुबान से अपना घर और अपना माहौल खूबसूरत बनाओ, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज से मैं तमीज के दायरे में रहकर और नरम लहजे में बात करूंगी, और मैं भी अच्छे अल्फाज के साथ नेगेटिव बात को पॉजिटिव बात करने की कोशिश करूंगा। शाबाश मेरे बच्चों,
ये आपकी जुबान ही है जो आपकी पहचान कराती है और बताती है कि आपके माँ बाप कौन हैं।